Now the next question number 3, we have to solve the differential equation y dx plus x dy is equal to 0. जी, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर लिया कि हमने वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं और उसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके लिए एक बहुत इजी सा प्रोसीजर हो जाता है कि अगर हमारे पास इक्वालिटी के एक तरफ dy आ जाए और एक तरफ dx, ताकि फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हुए जो dx है उसके साथ तमाम x वेरिएबल्स को शिफ्ट कर सकें और dy के साथ तमाम y वेरिएबल्स को अटैच कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, y dx इज इक्वल टू माइनस x dy। ये एक तरफ हमने dy वाली टर्म शिफ्ट कर दी और एक तरफ dx वाली। अब dx की तरफ हम x वेरिएबल्स और dy की तरफ y वेरिएबल्स को शिफ्ट कर दें तो dy की तरफ ये y डिवाइड होगा, माइनस x dx से डिवाइड होगा। सो दिस विल बी एन एक्सप्रेशन जिसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर चुके हैं। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन अप्लाई की, सो एड द इंटीग्रेशन सिंबल ऑन बोथ साइड्स। नाउ 1 over y इंटीग्रेशन विल बी log of y माइनस 1 over x की इंटीग्रेशन log of x एंड नाउ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर आप देखिए हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किया log का ही। अगेन हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम e रेज टू द पावर, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि कोई कांस्टेंट को लें तो भी आंसर एक कांस्टेंट आएगा, लिहाजा अगर हम log किसी कांस्टेंट का लें तब भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो नॉर्मली जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हों और अगर उसमें log आ जाए इंटीग्रेशन करने के बाद तो कांस्टेंट भी log टाइप का ही ऐड कर देते हैं ताकि एक सिमेट्रिकल शेप बने और हम इजीली इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकें। अब ये देखिए log y, ये दो log ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो यूजिंग log प्रॉपर्टी that will become log c over x because this one is difference minus log x plus c, so log c over x. Now this implies that by comparison or by applying e on both sides, y is equal to c over x, and finally we have xy is equal to c. Question number 4, dy over dx is equal to 1 minus x divided by y. Again separating the variables, we have y dy is equal to 1 minus x dx. क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली हमने किया, y को मल्टीप्लाई कर दिया dy से एंड 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई की बोथ साइड्स पर। सो y dy 1 की अलग इंटीग्रेशन एंड माइनस x की अलग इंटीग्रेशन कर दी। लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन हुई विद रिस्पेक्ट टू y एंड राइट साइड इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2 एंड राइट साइड पर 1 की इंटीग्रेशन x माइनस x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स वी हैव y स्क्वायर, यानी यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सिंपली मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2c1 एंड वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू x, 2 कैंसिल होगा, वी हैव x स्क्वायर एंड प्लस 2c1 will become a constant c। इसलिए हमने यहां पर c सिंपल नहीं लिया जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। यहां पर हमने c1 से रिप्रेजेंट किया कांस्टेंट को और जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अनदर कांस्टेंट अपीयर होगा, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया बाय c। तो ये आपने देखा तीनों क्वेश्चंस में हमने जो c की रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट दी है, लेकिन बात एक ही है कि हम कांस्टेंट ऐड करेंगे इंटीग्रेशन का, बस उसका जो एक्सप्रेशन है उसको एक सिमेट्रिकल शेप में देने के लिए बाज़ औक़ात हम c सिंपल ऐड कर देंगे, बाज़ औक़ात log के साथ c को अटैच कर देंगे। और यहां पर हमने इसको c1 से रिप्रेजेंट किया वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अगर हम यहां पर c लिख दें लाइक ये सिंपल c ऐड होता और जब 2 से मल्टीप्लाई होता तो 2 इंटू c। अब इसको हम c नहीं लिख सकते थे बिकॉज c इज अ कांस्टेंट, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन अगर हम इसको भी c लिख दें तो ऐसा लग रहा है कि ये 2c से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर भी c ही रह रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सिर्फ इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने पहले c के बजाय c1 लिखा, c1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट चेंज होगा उसको हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया।
तो एक छोटी छोटी सी चेंजिंग हर क्वेश्चन में सिर्फ c की रिप्रेजेंटेशन के लिहाज से। अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, so that is actually the final solution of the given differential equation। हमने इनमें से x कॉमन निकाल लिया, x and remaining portion is 2 minus x plus constant of integration। Question number 5, dy over dx is equal to y over x square। Again very simple question, dy सेपरेट किया वेरिएबल्स को, dy डिवाइडेड बाई y राइट साइड पर, dx किया तो x 1 ओवर एक्स स्क्वायर था जिसको हमने x रेज टू द पावर माइनस 2 लिख दिया। इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो बेसिकली इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद दैट विल बी लाइक दिस, 1 ओवर y dy इज इक्वल टू x रेज टू द पावर माइनस 2 dx। 1 ओवर y की इंटीग्रेशन log ऑफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस 2 की इंटीग्रेशन पावर रूल यूज करते हुए, पावर में 1 ऐड, वी हैव -1 डिवाइडेड बाई -1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वी हैव log y इज इक्वल टू -1, ये x रेज टू द पावर -1 है, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया तो -1 ओवर x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। e अप्लाई किया बोथ साइड्स पर, e रेज टू पावर log y e रेज टू द पावर -1 ओवर x प्लस c1। अब लेफ्ट साइड पर तो y बच गया बिकॉज e एंड log हम चैप्टर 1 में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं, e एंड log कंपेयर हुआ, वी हैव y इज इक्वल टू e रेज टू पावर -1 ओवर x सेपरेट किया एंड e रेज टू द पावर c1 सेपरेट कर दिया। सो वी हैव y इज इक्वल टू, दिस विल बी अ कांस्टेंट e रेज टू द पावर c1 जिसको हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया इनटू e रेज टू द पावर -1 ओवर x। सो वी हैव finally expression which is solution of the given differential equation।